चलिए आइए, दृष्टि बिहार सेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप देख रहे हैं द ग्लोबल एजुकेशन चैनल के माध्यम से हमें, और काफ़ी प्यार दुलार आ रहा है आप लोग के बीच। ऐसे ही निरंतरता बनाए रखिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। और आज हम चित्रात्मक जो चल रहा है दृष्टि बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल, और बिहार स्पेशल की बात करें तो बिहार स्पेशल वो सभी विद्यार्थी के लिए इम्पोर्टेंट है जो भी बिहार से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जीए से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वो लगभग प्रश्न यहीं से आते हैं। ठीक है, तो देर ना करते हुए आज की सेशन को शुरुआत करते हैं। इससे पहले की बात करूं मैं तो इससे पहले आपको घटना चक्र की पूर्वावलोकन चला गया है चैनल के माध्यम से। ठीक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। इस प्रकार से लाइन बाय लाइन चल रहा है सेशन उसका। ठीक है, ये घटना चक्र का प्रकाशन चल रहा था उसमें, और ये भी आपको चला दिए हैं। 5 बजे अपलोड चला गया है। इसके बाद लूसेंट का जो बुक था, इसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, अगर बात करें लूसेंट की तो लूसेंट भी आप लोग को चला गया है ना। ये क्या है, लूसेंट बुक भी चला गया है। तो टाइम आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन कौन से कितने बजे क्या क्या टाइम था। वो फिर से एक बार टाइम हम डिनोट करवा देते हैं आप लोग को। ठीक है, टाइम की बात करें तो आपको सबसे पहला तो जा रहा है कितना बजे, आपको 5 बजे जा रहा है घटना चक्र, जिसमें पाषाण काल चल रहा है। क्या चल रहा है मेरे प्यारे भाई, पाषाण काल चल रहा है ना। पाषाण काल चल रहा है। और 7 बजे की बात करें तो उसमें लूसेंट जीके चल रहा है, जीएस का क्लास चल रहा है। इसमें मेडाइवल हिस्ट्री से शुरुआत किए हैं, आज चला है दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, और 9 बजे रात की बात करें तो इसमें दृष्टि बिहार अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं ये रात के 9 बजे जा रहे हैं। काफ़ी बच्चों का कमेंट था कि सर टाइमिंग क्या है, सबका टाइमिंग हमने बता दिया है। ठीक है, आज जो पढ़ने वाले हम लोग प्यारे भाई, कल तक हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, यहाँ तक देखा था ना, और आज हम लोग यहाँ से देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे सिंचाई। क्या है मेरे प्यारे भाई, दृष्टि बिहार की इम्पोर्टेंट टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक जो आज का होगा वो सिंचाई होगा। सिंचाई का मतलब पानी कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, कितना क्षेत्र में कने कने से आ रहे हैं, नदी से आ रहे हैं, नहर से आ रहे हैं, तमाम चीज़ों की जानकारी देंगे। तो सबसे पहले सिंचाई का जो सबसे बड़ा मार्ग है वो क्या है, गंगा नदी। सबसे बड़ी नदी क्या है, गंगा नदी है, जो कुल संचित क्षेत्र का 57%, क्या है मेरे प्यारे भाई, 57% कृषि के योग क्षेत्र में लाए जा रहे हैं ना। तो सिंचाई का कितना परसेंट गंगा नदी हमें दे रहा है, 57% दे रहा है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना की बात करें तो गंडक परियोजना है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना की बात करें तो वो क्या है, गंडक परियोजना है। कुल सिंचाई के भाग कहें, कुल सिंचाई में भारत का जो भाग कहें परसेंटेज कितना है, तो उसकी परसेंटेज मेरे प्यारे भाई इतना है। कितना है, नलकूप से मिल रहा है 63.9%, नाहर से मिल रहा है 30.6%, और तालाब से मिल रहा है 5.5%। यानी कि सिंचाई की अगर भाग पूछे तो नदी नाहर से लेके नलकूप भी सिंचाई का भाग आते हैं, नहर भी आते हैं और तालाब भी आते हैं, और अन्य स्रोत भी आते हैं। जैसे वर्षा का पानी कहीं भी आप रोक के रख सकते हैं, वो तो तालाब में ही रोकते हैं, है ना। तो आपको समझ में आ गया सिंचाई से संबंधित। अब हम देखेंगे लोक सत्ता। क्या देखेंगे मेरे प्यारे भाई, लोक सत्ता। लोक सत्ता की बात करें तो बिहार में कुल विधानसभा, लोकसभा की सीट की बात करें, विधानसभा नहीं लोकसभा, तो कितने हैं, 40 सीटें हैं। क्या है मेरे प्यारे भाई, 40 सीटें हैं। अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें 6 है। अनुसूचित जाति के लिए क्या है, एससी शेड्यूल कास्ट के लिए क्या है मेरे प्यारे भाई, 6 सीटें हैं, जहां से गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर और जमुई तथा गया और सासाराम से हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं, गोपालगंज में, हाजीपुर, समस्तीपुर और जमुई, गया तथा सासाराम से, है ना। कुल सीटें की बात करें तो 16 सीट है। कितना है,
16 सीट है। लोकसत्ता की बात कर रहे हैं ना, लोकसभा की बात कर रहे हैं। और ये राज्यसभा में बात करें 16 सीट है। लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16। लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16, सब इम्पोर्टेंट है ना। जिला परिषद की बात करें तो इसमें 38 है। क्या है? स्थानीय स्वशासन की बात करें जिला परिषद की तो 38 है। पंचायत समिति की बात करें तो 534 है। और ग्राम पंचायत की बात करें तो 8406 है। क्या है? 8406 है। ठीक है। अगर नगर निगम की बात करें तो पूरे बिहार में 18 नगर निगम है। कितने हैं मेरे प्यारे भाई? पूरे बिहार में नगर निगम कितने हैं? 18 हैं। जहाँ पटना है, गया है, आरा है, मुजफ्फरपुर है। पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, समस्तीपुर, सासाराम एवं सहरसा। टोटल कितने हैं नगर निगम? बिहार में 18 है। जिला परिषद की बात करें तो 38 है। 38 जिला, 38 जिला परिषद, 38 जिला, 38 जिला परिषद, एक एक जिला में। पंचायत समिति की बात करें तो 534 और 8406 ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जिनको नहीं समझ में आता है वो पंचायत सीरीज देख लीजिएगा। पंचायत वेब सीरीज बहुत बेहतर सीरीज है। कम बजट में अच्छे कंटेंट कैसे दिया जाते हैं, अगर किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को सीखना है तो पंचायत वेब सीरीज से सीखे। उसमें कम बजट में एक इतना अच्छा कहानी को बनाया गया है। उसमें भी एक पंचायत सचिव होते हैं और उन्हीं पे कहानी पूरा बनाया गया है। तो एक बार जो नहीं देखे हैं वो कभी टाइम मिले तो देख लीजिएगा आप लोग, है ना। तो पंचायत कितना है? ग्राम पंचायत तो 8406 है बिहार में। पंचायत समिति की बात करें तो 534 और पूरे जिला परिषद की बात करें तो वो 38 जिला में 38 है। ठीक है, एक एक जिला में हर जगह। लोकसभा सीट की बात करें 40, राज्यसभा सीट की बात करें तो 16। ठीक है, डन है। आगे बढ़ते हैं। राज्य विधायिका की बात करें तो विधानसभा में कुल सीटें 243 होता है। बिहार विधानसभा में कुल सीट कितना है? 243। लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16, विधानसभा में 243। अनुसूचित जाति है तो 38 जिला यहाँ आरक्षित रखा गया है कि अनुसूचित ही जाति बैठेंगे यहाँ पे, एससी ही इनका सीट मिलेगा। जनजाति एसटी की बात करें, शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो उसमें 2 गो रखा गया है, कटोरिया और मनिहारी को। काका किनको किनको रखा गया है? कटोरिया और मनिहारी को रखा गया है। विधान परिषद की बात करें, बिहार में विधान परिषद है। ठीक है, तो उसमें सीट कितना है मेरे प्यारे भाई? 75 सीटें हैं। बिहार विधान परिषद में 75 सीटें हैं और उसमें 243 थे। किसमें? विधानसभा में, है ना। तो विधानसभा विधान परिषद दोनों अलग अलग हैं, एक में आप लोग मर्ज नहीं कीजिएगा माइंड को। ठीक है, विधान परिषद की बात करें तो कितना है? 75 है। और विधानसभा की बात करें तो 243 है। ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण है आपका। प्रथम बिहार विधानसभा का विघटन 31 अक्टूबर 1939 को हुआ था। प्रथम बिहार विधानसभा, बिहार परिषद की बात नहीं कर रहे हैं, परिषद अलग होता है, विधानसभा अलग होता है। तो बिहार विधानसभा का विघटन की बात करें तो वो 31 अक्टूबर 1939 को हुआ था। बिहार के नामांकन का कारण क्या था? बौद्ध बिहारों का अधिकता, बौद्ध बिहारों का अधिकता था। क्या था बिहार के नामांकन का कारण? बिहार की ज्यामितीय आकृति की बात करें तो आयताकार है। बिहार की आकृति कैसा है मेरे प्यारे भाई? तो आयताकार है। क्या है? आयताकार है ना। बिहार से झारखंड पृथक कब किया गया? तो 15 नवंबर 2000 को। कितना परसेंट भूमि लेके गया ये? 46% भूमि लेके गया। 15 नवंबर 2000 को हमारा बिहार से अलग झारखंड हुआ, जो हमारा भूमि का कितना ले गया? 46% भाग लेके चला गया। ठीक है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न की बात देख लें तो बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 729 किलोमीटर है। कितना है मेरे प्यारे भाई? 729 किलोमीटर है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की बात करें, राजमार्ग यानी कि राज्य का जो मेन मार्ग है वो 5947.84 किलोमीटर है। बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा गठन कब हुआ? तो 22 मार्च 1912 को हुआ। उड़ीसा कब हुआ बिहार से अलग? बंगाल से अलग कर बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ मेरे प्यारे भाई?
तो 12 मार्च 1912 को हुआ, ठीक है, 22 मार्च, सॉरी 22 मार्च 1912 को हुआ, है ना। कब हुआ? 22 मार्च 1912 को हुआ। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा की राज्य के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो वो जब उड़ीसा और बिहार सब संयुक्त था, उड़ीसा अलग नहीं हुआ था बिहार से, उस समय कौन थे राज्यपाल? श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। कौन थे? श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। बिहार विधान परिषद काउंसिल की भवन की बात करें कि काउंसिल भवन कब बना तो 1920 में बना बिहार विधान परिषद का काउंसिल भवन। श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई। श्री कृष्ण सिन्हा के सरकार में प्रथम क्या हुआ? गठित हुआ 20 जुलाई 1937 को विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन, इसका जो हुआ विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ मेरे प्यारे भाई? 22 जुलाई 1937 को हुआ। बिहार का प्रशासनिक मानचित्र की बात करें तो आप देख रहे हैं पश्चिमी चंपारण, ये क्या है मेरे प्यारे भाई? ये है आपके पश्चिमी चंपारण, है ना। ये है पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। जब बिहार मैप की क्लास हम लाएंगे तो उसमें आपको क्लियर बता देंगे कौन से राज्य कहाँ कहाँ पे है, आप लोग बारीकी से समझिएगा। ऐसे अब आइए लाइन बाय लाइन हम आपको दिखाते हैं। पहले पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी के बाद पूर्वी, पूर्वी के बाद सीतामढ़ी, शिवहर नीचे आता है, ठीक है। सीतामढ़ी के बाद मधुबनी, ठीक है, सीता मधुबनी, मधुबनी के बाद सुपौल, सुपौल के बाद अररिया, अररिया के बाद किशनगंज, ये सबसे लास्ट कोना पे, ठीक है। ऊपर में कितने? 1 2 3 4 5 6 7, कितने मेरे प्यारे भाई? 2 4 2 6 1 7। अब उसके जस्ट नीचे आते हैं, ये पूर्णिया है। क्या है मेरे भाई? पूर्णिया है। उसके बाद कटिहार है। क्या है? कटिहार है। उसके बाद किशनगंज के बाद पूर्णिया, ठीक है, पूर्णिया के बाद कटिहार, कटिहार के बाद भागलपुर, ठीक है, भागलपुर के बाद बांका, बांका के बाद जमुई, ठीक है, जमुई के बाद नवादा, नवादा के बाद गया, गया के बाद औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद रोहतास, रोहतास के बाद कैमूर। क्या है मेरे प्यारे भाई? रोहतास के बाद कैमूर। ठीक है, रोहतास के बाद क्या हो गया? कैमूर हो गया। सबसे पहले पश्चिमी, पूर्वी, पूर्वी के बाद ऐसे ऐसे याद रखें, पश्चिम दिशा की ओर से चलना स्टार्ट किए, पूरब में पहुँचे, ठीक है। पूरब में पहुँचने के बाद सीता जी के पास गए। क्या किए प्यारे भाई? सीता जी के पास गए। सीता जी के पास एक मधु नाम की सहेली थी। कहाँ थी? मधुबनी में। सीता जी के पास एक मधु नाम की सहेली थी मधुबनी में, और मधुबनी से सुपौल गए। क्या गए? सुपौल गए। सुपौल के बाद हम लोग क्या गए? अररिया। अररिया में एक फॉरबिसगंज घूमने का जगह है, उधर नेपाल बॉर्डर तरफ, ठीक है। इसके ऊपर क्या है? इधर नेपाल देश है। क्या है मेरे प्यारे भाई? ऊपर में क्या है? नेपाल देश है ना। तो सीता के सहेली कौन थी? मधुबनी और मधु, और मधु कहाँ गई? सुपौल और अररिया गई। अररिया से किशन से मिलने गई। किससे मिलने गई? किशन से मिलने गई। और किशन पूरा बोला कि ठीक है आप चलो पूर्णिया लेके चलते हैं। पूर्णिया में ले गया और वहाँ क्या क्या? कट्टिस हो गया। क्या हो गया? कट्टिस हो गया। दोनों का दोस्ती दरार में फैल गया और कट्टिस होने के बाद भाग गया। क्या हो गया मेरे प्यारे भाई? भाग गया भागलपुर, ठीक है। भागने के बाद बांका पहुंच गया। भागते भागते कहाँ गया? बांका पहुंचते गया जहाँ पे जामुन खाने लगा। अब भागते भागते बांका पहुंचा, बांका थक गया, ठीक है। थक गया तो एक जामुन का पेड़ देखा। कहाँ? जमुई में। कहाँ देखा प्यारे भाई? जमुई में। जमुई में जाने के बाद जामुन खाया, ठीक है। जामुन के बाद खाने के बाद बोला कि अब नहीं कुछ खाएंगे, अब सीधे कहाँ चलेंगे? गया चलेंगे। अब गया में क्या खाएंगे? तिलकुट खाएंगे। गया के तिलकुट फेमस है, ठीक है। और गया में महाबोधि मंदिर भी फेमस है, ठीक है। तो भागते भागते कहाँ गया? भागलपुर, ठीक है। भागलपुर से बांका चला गया। अब बांका से भूख लग गया उसको, तो जामुन का पेड़ था जमुई, जमुई में जामुन खाने लगा। और जामुन खाने के बाद अब बोला अब नहीं खाएंगे, नवादा, ठीक है। नवादा में पहुँचते ही बोला अब कुछ नहीं खाएंगे, अब सीधे चला गया गया के तिलकुट खाने। तिलकुट खाने के बाद औरंगाबाद चला गया, ठीक है। औरंगाबाद का तो कोई फेमस चीज़ है नहीं, लेकिन गया के बाद जस्ट बगल में क्या है? औरंगाबाद। औरंगाबाद के बाद उसको रियलाइज हुआ कि हम गलती किए भाग करके, रोने लगा। क्या हो गया? औरंगाबाद में उसको रियलाइज हुआ
कि हम गलती कर दी है भाग करके, तो वो क्या हो गया, रोने लगा रोहतास में। रोहतास में रोने के बाद लगा कि अब हम मर जाएं, क्या कर जाए, मर जाए। कैमूर में, मूर मतलब मर जाए, है ना, कहाँ लगा, कैमूर में मर जाए। मर जाए के बाद मर गया, कैमूर में आके मर गया। फिर बक्सर आया, बक्सा में बंद होकर के, बक्सा में बंद होकर के क्या आया, बक्सर आया। बक्सर के बाद उसका जब आया तो उसको भोज दसमा होगा ना जी ठीक है, बक्सर में क्या हुआ, बक्सर के बाद पहुंचा तो भोज दसमा हुआ उसका, बक्सा में पैक करके आया, मर ही गया। तो मर जाने के बाद भोज दसमा हुआ। उसके बाद सारण पहुंचा, ठीक है, सोचा कि सारा रन में ख़त्म हो गया। जब अब क्या हो गया, सारण सब कुछ खत्म, ठीक है, भोजपुर में भोज दसमा हो गया, सारण सब कुछ खत्म। खत्म के बाद सीवान, क्या आ गया भाई, सीवान। सीवान के बाद गोपालगंज। अब समझ में आ गया, सारण सीवान गोपालगंज, तीन को याद रखिएगा इसे, सारण सीवान गोपालगंज, सारण सीवान गोपालगंज। और फिर ऊपर से पश्चिमी चंपारण। एक बार फिर से रिव्यू ले लेते हैं, आपको बिहार के हर जिला याद करवा देंगे ऐसी मैप के जरिए। जिस समय जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं मेरे भाई, जहाँ फाउंडेशन कोर्स चलता है, वहाँ पे ऐसे ही ट्रिक से बताते हैं ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। बस छोटी मोटी ट्रिक आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है, और ध्यान रखिएगा। फिर से आते हैं एक बार, पश्चिमी चंपारण, सबसे पहले पश्चिम दिशा से शुरू किए चलना, ठीक है, पश्चिम दिशा शुरू करते ही हम लोग पूरब दिशा की ओर आए, पूरब चंपारण, ठीक है। पूर्वी चंपारण के बाद सीता जी से मिलने गए, ठीक है, तो सीता जी के पास में ही एक सहेली थी बगल में, कौन थी, सीता जी के साथ में सहेली कौन थी, मधु नाम की, कौन थी, मधु नाम की। और मधु गई सुपौल कि चलो हम सुपौल लेके चलते हैं अररिया, ठीक है, सुपौल और अररिया लेके गई, कहाँ लेके गई, सुपौल और अररिया लेके गई। अररिया में किशन नाम से लड़का से प्यार हो गया, ठीक है, अररिया में किशन नाम से लड़का से प्यार हो गया। अररिया के बाद किशन से मिला, किशनगंज, ठीक है, किशनगंज के बाद पूर्णिया आया, ठीक है, पूर्णिया के बाद क्या हुआ, कटिहार आया, ठीक है। ये बोला किशनगंज के बाद पूर्णिया आया, बोला कि अब पूर्ण हो गया, हम लोग सब ठीक ठाक है। जैसे ही अररिया में आई, किशन से मिला, किशन से मिलने के बाद पूर्ण रूप से सोची कि अब ठीक है, कौन मिला। अब चलिए एग्जाम्पल एकदम उदाहरण दे रहे हैं। सबसे पहले पश्चिमी चंपारण आया, पूर्वी आया, ठीक है, पूर्वी के बाद सीता जी से मिलेगा। सीता का सहेली एक क्या था, मधु थी। मधु क्या की, मधु अपने बॉयफ्रेंड से मिलने सुपौल और कहाँ खोजने गई, अररिया, सुपौल और अररिया खोजने गई, वहाँ नहीं मिला, किशनगंज में मिला, कहाँ मिला, किशनगंज में मिला। किशनगंज मिलने के बाद मधु बोली कि अब पूर्ण रूप से हम लोग ठीक ठाक हैं, अब मिल गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कटिहार में कट गया, वो क्या हो गया, कटिहार से वो कट गया, कहाँ, पूर्ण मिलने के बाद ये जब संतुष्ट हुई कि अब हम मिल गए किशन से, फिर किशन थोड़ा भगोड़ा टाइप का लड़का था, उसको लगा खर्चा उर्चा मधु करवा देगी, वहाँ से कट गया, ठीक है, कट के भागलपुर भाग के आ गया, वहाँ से कट करके भागलपुर आ गया। भागलपुर आने के बाद बांका भाग आया, ठीक है, डबल बार भागा, भागलपुर में भी भागा और भागलपुर से बांका जड़े का आ गया। बांका के बाद उसको भूख लग गया तो जामुन के पेड़ से नीचे जमुई में जामुन खाने लगा। जमुई जामुन खाने के बाद बोला कि अब नहीं खाएंगे नवादा में, ठीक है, तो नवादा पहुंच गया। नवादा के बाद गया आ गया, कहाँ, बोधि वृक्ष घूमने के लिए, बुद्ध भगवान को देखने के लिए। फिर वहाँ से चला गया औरंगाबाद। औरंगाबाद जैसे ही जाया, उसके बाद रियलाइज हुआ कि हमको मधु को छोड़ के आना नहीं चाहिए था। क्या मेरे प्यारे भाई, मधु को छोड़ के आना नहीं चाहिए था, इसलिए रो रहा था, कहाँ, रोहतास में। रोहतास में आने के बाद उसको रियलाइज हुआ कि साला हम इतना बड़ा गलती करती है कि हमको मर जाना ही बेहतर था, तो कैमूर में मर गया, ठीक है। और जब जैसे ही मरा तो बक्सा में पैक होना तय है, तो क्या हो गया, बक्सा में पैक हो गया। पैक हो गया तो उसको गांव भेजा गया, गांव में भोज दसमा सब हो गया, तो क्या हो गया, भोजपुर, भोज दसमा सब हो गया, भोजपुर हो गया। भोजपुर के बाद सारा रन खत्म हो गया उसको, ठीक है, सारा रन क्या हो गया, खत्म हो गया। और सिवान फिर गोपालगंज, सारा रन खत्म हो गया तो उसको क्या, आत्मा की शांति देने के लिए सिवान गया और गोपाल जी के पास गोपालगंज में उसका श्राद्ध ये करवा दिया, पिंडदान करवा दिया, है ना। अब समझ में आ गया, बक्सा में पैक होकर के जब मर गया तो बक्सा में पैक हो गया, भोज दसमा करवा दिया, उसके बाद सारण सिवान गोपालगंज, ओके, क्लियर है। अब छोटा छोटा बात पढ़ ले, तो अब पढ़ लें ऊपर से शिवहर, ठीक है, सबसे छोटा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है ये, ठीक है। उसके जस्ट नीचे की बात करें तो मुजफ्फरपुर, क्या है मेरे प्यारे भाई, मुजफ्फरपुर के बाद दरभंगा, दरभंगा के बाद मधेपुरा, ठीक है, दरभंगा के बाद सहरसा भी आता है,
सहरसा, मधेपुरा हो गया, फिर इधर से आया समस्तीपुर, वैशाली, पूरा हो गया। अब पटना के बगल की जिला की बात करते हैं, तो पटना के बगल में कौन कौन आता है? अरवल भी आता है, जहानाबाद भी आता है, नालंदा भी आता है, ठीक है। और नालंदा के बगल में शेखपुरा आ जाएगा, लखीसराय आ जाएगा, लखीसराय के बाद मुंगेर भी आ जाएगा, ठीक है। मुंगेर के ऊपर की बात करें तो खगड़िया और बेगूसराय, ठीक है। पटना के बगल में ही बेगूसराय है, बेगूसराय टच करता है पटना को, है ना, यहाँ तक ये है, पटना ही चल रहा है यहाँ तक। अब समझ में आ गया? बिहार के 38 जिला कंफर्म हो गए आप, ठीक। तो थोड़ा सा जो जीके पॉइंट है वो कवर कर लेते हैं। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर ही है कम क्षेत्रफल वाला। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है शिवहर में ही पड़ता है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या जो वृद्धि है मधेपुरा में है। 10 साल वाली वृद्धि जो जनसंख्या का मधेपुरा में ही है। न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ है? सहरसा में है। न्यूनतम महिला साक्षरता सहरसा में है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कहाँ है? पूर्णिया है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है और अधिकतम साक्षरता वाला जिला रोहतास है। मुंगेर की बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो शेखपुरा है, ठीक है। और न्यूनतम क्षेत्रफल की बात करें सबसे कम तो शिवहर है, और जनसंख्या की बात करें तो शेखपुरा, शेखपुरा में बहुत कम लोग हैं, ठीक है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है? पुरुष और महिला के लिए रोहतास है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है, जन घनत्व जिला 488 जो है कैमूर में है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो आपको बड़ा शहर मेट्रोपॉलिटन में महानगर में आता है। कौन? पटना में आता है। पटना का क्या सबसे बड़ा शहर माना जाता है? मेट्रोपॉलिटन है, मेट्रो अब एरिया जुटा जा रहा है, महानगर में आ गया गिनती है, नगर से भी महानगर। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो सबसे कम दशकीय वाला वृद्धि गोपालगंज में है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण है। तो बिहार मानचित्र आप लोग को पूर्णतः रूप से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझ पाइएगा, है ना। क्या था मेरे प्यारे भाई? बिहार मानचित्र हम लोगों ने बारीकी से देखा। तो आज की क्लास इतने तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको नौकरी भी लेना ज़रूरी है। आप नौकरी नहीं लीजिएगा, आपके अच्छे क्या मैडम नहीं मिलेंगे, और जो लड़की लोग हैं उनके अच्छे हस्बैंड नहीं मिलेंगे। कलुआ के साथ चले जाइएगा तो फिर मोई मोई हो जाएगा, है ना। तो इसलिए पढ़ाई पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और ट्रिक के माध्यम से हम आपको सारी टॉपिक को कवर कराते जाएंगे। ऐसे ही सेशन में लगातार बने रहें आप लोग। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।